मैं शहजाद पूनावाला जी से काउंटर लूंगा, लेकिन नहीं आपको अब मैंने एक छोटी सी प्रतिक्रिया, देखिए मैंने आपको पूरा ध्यान से सुना, दर्शकों ने सुना। डॉक्टर अंशुल जी आपकी पूरी बात सुनी और आप वॉशिंग मशीन की जो बात, डॉक्टर अंशुल जी आपने तमाम राज्यों का गिना दिया, ठीक है, आपने बहुत लोगों को कुछ ज्यादा ही वक्त दे दिया। आप मेरी बात सुनिए, यहाँ पर वॉशिंग मशीन की उपमा होती है ना, जी मैंने आपको भी पूरा वक्त दिया, पूरा धोबी घाट है, और यहाँ पर जो आप पे आते हैं सारे कलंक, चलिए जितने भी आरोप हैं वो मिट जाते हैं। अच्छा मुझे एक सवाल का जवाब दिए, शहजाद जी से मैं काउंटर लूंगा। डॉक्टर अंशुल जी सवाल तो सुन लीजिए, सवाल आप ही से है, आप ही को मौका दे रहा हूं बोलने को। डॉक्टर अंशुल जी सवाल आप ही से, मेरा सवाल यह है कि आपने तमाम राज्यों को गिना दिया, लेकिन छत्तीसगढ़ में जिन मुद्दों को अभी शहजाद पूनावाला या प्रधानमंत्री जी ने उठाया, उन मुद्दों पर आप कुछ क्यों नहीं बोल रहे हैं? अरे मैं तो कह रहा हूं भैया, जितने भी जो आरोप सब झूठ है, फर्जी है, बेबुनियाद है, तो फिर घबराहट किस बात की है? जांच चलने दीजिए, देखिए आप अपना चुनाव लड़िए, जांच चलने दीजिए, फिर इतनी परेशानी किस बात की है? तो वो कहते हैं अरे हमें कोई परेशानी नहीं है। आप चलिए कम से कम आप ये मान रहे हैं कि परेशानी नहीं है। किया था ये कहना था, ये कहा था कि यहां पर संकट मचा हुआ है, तनाव है। अरे भाई तनाव कौन पैदा कर रहा है? हम तो नहीं, हम तो जानते हैं आवाम का विश्वास है हमारे साथ, हम वापस सत्ता में आने वाले हैं, पूरा भरोसा है। चलिए शहजाद जी आप जाके तो देखिए। बिल्कुल शहजाद जी जवाब दीजिए। डॉक्टर अंशुल ये बार बार कह रहे हैं कि दुरुपयोग कर रहे हैं, हम वो सत्ता में आ रहे हैं, उनको विश्वास है आवाम पर। बिल्कुल मैंने सुन लिया जी, मैंने सुन लिया, सब सुन लिया। अंशुल जी बस केवल 30 सेकंड देना, इंटरप्ट मत करना। अभी अंशुल जी ने एक लंबी सूची छत्तीसगढ़ में किए गए, मैं कब करता हूं, ये मेरी आदत नहीं है शहजाद भाई, स्कैम की। भाई प्लीज जी अभी आपने कर दिया, नहीं आप अपनी बात पूरी करिए जी। मैंने आपको नहीं किया पूरे शो में। छत्तीसगढ़ में अभी अंशुल जी ने लगभग 5 स्कैम के नाम गिनाए जो तथाकथित रूप से भाजपा की तरफ से हुए। 5 साल तो आपकी सरकार थी, एक भाजपा का नेता बताओ जिसको आपने इस स्कैम में अरेस्ट करवाया या जेल में डाला। चलिए आपने कर्नाटका के भी येदियुरप्पा, ईश्वरप्पा, पता नहीं क्या क्या नाम ले लिए, आपकी 6 महीने से वहां पे सरकार, वहां पे एक नाम गिनवा दो। चलिए मध्य प्रदेश में आपने व्यापम गिनवा दिया, वहां पर 15 महीने सरकार रही, एक नाम गिनवा दीजिए भाजपा के एक नेता का जिसको आपने जेल में डाला। डालते ना, आपकी सरकारें रही हैं, 5 साल छत्तीसगढ़ में सरकार रही है। अगर वहां पर किसी ने भी भ्रष्टाचार किया, किसने आपके हाथ रोके? एक नाम अंशुल जी बता दीजिए। और मैं आपको दूसरी बात बताता हूं, अब आप इंटरप्ट मत कीजिएगा। लालू जी 4 बार कन्विक्टेड करप्ट है कोर्ट के द्वारा। पहली बार कन्विक्ट पता है कब हुआ है? 2013 में। एक छोटी सी चुनौती है, लालू जी करप्ट है या नहीं है, एक बात बता दीजिए। और दूसरी बात, आप कहते हैं हम टारगेट कर रहे हैं ना ऑपोजिशन को, हम बहुत टारगेट करते हैं। सोनिया जी पर ईडी का केस है, उनको राहत नहीं मिली है, परंतु पता है ये केस क्यों शुरू हुआ? कर दो एसीबी, अगर तुमसे जांच नहीं होती तो जांच करानी है, सोनिया गांधी को गिरफ्तार करो, 2 दिन उसका इंटेरोगेशन करो, देखो पता चल जाएगा किस। अब अंशुल जी मेरे 2 सवाल है। आपने अभी तक किसी को 5 वर्ष में छत्तीसगढ़ में गिरफ्तार क्यों नहीं किया अगर हमने स्कैम किया? दूसरा, लालू कन्विक्टेड है, क्या उनको करप्ट मानते हैं? और तीसरा, अरविंद केजरीवाल सोनिया गांधी को भ्रष्ट कह रहे थे, वो गलत थे? और अगर गलत थे तो आज गठबंधन में क्यों है, बताइए। चलिए डॉक्टर अंशुल जी जवाब दीजिए, डॉक्टर अंशुल जी जवाब दीजिए, फिर मैं एलजेपी के प्रवक्ता और देखिए जवाब तो बड़ा आसान है। नहीं ईडी के जितने भी केसेस हैं, वो ईडी के जितने भी केसेस हैं 95% केसेस वो विपक्ष के खिलाफ हैं। जरा सा भी मन में शक नहीं उत्पन्न होता, जरा सा भी संदेह नहीं है। ये हो क्या रहा है यहाँ पर? अगर ये कार्यपालिका का आतंक नहीं है, जब आप सब लोगों को भूल जाते हैं और ईडी सिर्फ एक अस्त्र के रूप में इस्तेमाल करते हैं। अच्छा अंशुल जी आवाम ये समझ सकती है। अंशुल जी क्या आपके समय भी बहुत सारे नेता इस बात का आरोप लगाते रहे कि आपने एजेंसियों का दुरुपयोग किया? सपा के नेताओं ने लगाया, बसपा के नेताओं ने आरोप लगाया कि कांग्रेस की सरकार एजेंसियों का दुरुपयोग करती रही। आपके सामने है विशाल भाई, 97% केसेस विपक्ष के नेताओं के खिलाफ हैं। आपके मन में भी ऐसा शक उत्पन्न नहीं होता जब इतने ज्यादा गंभीर भ्रष्टाचार के आरोप है भाजपा के नेता के सामने? विशाल जी कुछ याद आ रहा है? चलिए शहजाद जी जल्दी से जवाब दीजिए। 97% बता रहे विपक्ष के नेताओं पर केस है। शहजाद जी एक वाक्य में जवाब दे देता हूं। विशाल जी कुछ याद आ रहा है? विशाल जी आएंगे, मुझे पता है आप बहुत खेती कर रहे हैं अनुराग भदौरिया जी, मैं आपके तमाम वीडियोस देख रहा हूं। 2 मिनट का समय दीजिए, मैं आपके पास आऊंगा। शहजाद जी को बात पूरी करने दीजिए। राज्यों में ये याद आ रहा है, कार का सामना। चलिए शहजाद जी आपकी बारी में मैं सभी मेहमानों से अपेक्षा करता हूं जिसकी बारी है वही बोले, ताकि इस डिबेट में सार्थक चर्चा हो सके। शहजाद पूनावाला जी जवाब दीजिए। विशाल जी अनुराग जी मैं आपके पास आऊंगा, मुझे याद है मैं आपके पास आऊंगा। शहजाद जी की बारी है।
चक्की पीसिंग, चक्की पीसिंग, चक्की पीसिंग, अनुराग चक्की जी, पीसिंग, अनुराग मंत्री बनिंग, मंत्री अनुराग जी आपके पास याद आएंगे। है? शहजाद पूनावाला को जवाब तो देने ये- दीजिए, आपसे अब ये सवाल मैं लूंगा। शहजाद जी, विशाल जी, हम क्यों इस मस्खरे पने में हम लोग समय बर्बाद करते हैं अच्छी डिबेट जी। का। और ये चक्की पीसिंग नहीं, ये पंचर बना रहे हैं। ये पंचर बनाने की इनकी आदत है, ये पंचर बना रहे हैं। ये पंचर बनाने दो इनको। चक्की पीसिंग ये बनाते रहे मस्खरापन पंचर हो अलग गया। से। और क्या इनको बात जरा है। याद दिलाना, ये पंचर वाले को पंचर बनाने दो। पता है विशाल जी, आप युद्ध से तो लौट आए, आप युद्ध से तो लौट चक्की आए। पीसिंग। जितनी फायरिंग हमास नहीं करता है, इससे ज्यादा यहाँ पे हमास प्रेमी करते हैं। चलिए, अच्छा इन तरफ शहजाद से। जी, आप अपनी बात अब पूरी विशाल जी, करिए। कृपया करके जो मुद्दे मुझे पर हम 10-15 वापस आते हैं, सेकंड दे शहजाद जी। दीजिए, वरना अपनी कितना बात बोलो लोग भाई। शहजाद जी करते हैं। 97% बता रहे हैं मुद्दे पे विपक्षी आते हैं। नेताओं पर मुकदमे आपके दर्ज हुए। पीसीआर जी, हाँ, मैं अभी उसी पे आ रहा हूं, परंतु ये जो पंचर बनाने वाला है ना, इसको थोड़ा सा चुप करवा दीजिए ताकि मैं अपनी बात जी, आप अपनी बात पूरी करिए। जी, ये पंचर बनाते रहे अपना। अरे मैं अब दूसरी चुप बात, हूं, आप हाँ, अपना देखिए, जवाब दो साइकिल भाई। पंचर। एनीवे, मैं अपनी बात कर रहा हूं। जी, देखिए, 2014 से पहले विशाल जी याद कीजिए किसके ऊपर केस चलते थे जब कांग्रेस की सरकार थी। यही आईएनसी पर, टीएमसी पर, डीएमके पर, एसपी पर, बीएसपी पर, आरजेडी पर। आरजेडी के नेता कन्विक्ट हुए। और एसपी पर जो डिस्प्रपोर्शनेट एसेट केस चला मुलायम सिंह यादव जी पर, वो तो एनडीए की सरकार में आके बंद हुआ। तब तो ये चीखते थे कि ये मिसयूज हो रहा है, मिसयूज हो रहा है, मिसयूज हो रहा है। और अगर हम मिसयूज कर रहे होते तो आज बताइए कि डिस्प्रपोर्शनेट एसेट केस मुलायम जी के खिलाफ जो था वो क्यों बंद हुआ। और आज भी उन्हीं के खिलाफ केस है, टीएमसी पर, एसपी पर, बीएसपी पर, आरजेडी पर, आईएनसी पर। यही पार्टियां हैं। तो सत्ता में जब थे तब भी भ्रष्टाचार करते थे, सत्ता के बाहर है तब भी भ्रष्टाचार करते हैं। क्या अंतर हुआ है इसमें? एजेंसी का मिसयूज की बात कहते हुए 14 पार्टियां सुप्रीम कोर्ट गई थी ना। क्या कहा सुप्रीम कोर्ट ने? और सुप्रीम कोर्ट के जब आदेश आ जाते हैं ईडी की कार्रवाई पर कि ये ठीक कार्रवाई हुई मनीष सिसोदिया पर, तब ये कांग्रेस वाले ताली बजाते हैं। तो बताइए उसमें गलत है या सही है कार्रवाई? बताइए। चलिए अनुराग भदौरिया जी, आप ही जवाब दे दीजिए, क्योंकि शहजाद पूनावाला कह रहे हैं, का पंचर बनाओ। शहजाद पूनावाला ये कह रहे हैं पंचर टीएमसी, बनाइए। डीएमके, अच्छा, एसपी, पंचर बनाइए। बीएसपी, आरजेडी तमाम पार्टियों के नेताओं के खिलाफ कांग्रेस की सरकार में एजेंसियों का दुरुपयोग होता था। अच्छा देखिए, मैं जब प्याज की महंगाई की गरीब की बात करता हूं तो कहते हैं मस्करापन है। जब ये कहते थे चक्की पीसिंग, चक्की पीसिंग, चक्की पीसिंग, ये मस्करापन हो गया। जिसको आप चक्की पिसवाने की बात करते थे उनको मंत्री बना दिया और कह रहे मस्करापन क्यों करते हो। तो क्या हम मान्यवर, मणिपुर की आपको बेटियों की आवाज आपको उठाएंगे तो दाम भी नहीं पता था। अदरक का दाम पता था आपको? बोलने दो अभी। अदरक का दाम पूछा था अर्नब गोस्वामी ने, तो इधर उधर बगले मुझे पता है, मैं लगे भाई। अच्छा सुन, आप छोड़ दीजिए, आपको अदरक का दाम पता था? अनुराग भदौरिया जी, चुप हो जाओ, मैं बता रहा हूं। आपको। चुप हो जाओ, मैं टमाटर बताऊंगा। लेके नहीं आए अरे आज। चुप कराओ भाई, अभी तो बहुत चिल्ला रहे थे। चलिए अनुराग जी, आपकी बारी है। अनुराग जी, आप अपनी बात पूरी करिए। परेशान हो गए। अनुराग जी, आप पोल अपनी खुल बात- गई तो परेशान हो गए। टमाटर पोल खुल गई तो परेशान हो अनुराग गए। जी, आपकी बारी है। आप देखिए, जिस मुद्दे पर टिके रहिए। अनुराग भदौरिया जी, अब मैं अपनी बात कह लूं। अनुराग भदौरिया जी, अब मैं अपनी अनुराग बात कह भदौरिया लूं। जी, मेरा आपसे अब सीधा क्या हो सवाल गया? है। भदौरिया साहब, आपसे सवाल पड़े जीन्स वाला और अब मैं अपनी बात कह लूं। जी, मैं अपनी बात 1 लाख कह के लूं। जूते पहन अब के देखो, किसानी चलिए कर चलिए रहे हैं। शहजाद जी, मैं आपके पास है? दोबारा आऊंगा। अनुराग जी, क्या है? आपसे सवाल था। अरे मैं मैं चाहूंगा 10 मुद्दे लाख पर। के पहनूंगा। अनुराग जी, इससे क्या फर्क पड़ता है भाई? अनुराग मेरी भदौरिया जी, जिंदगी है। मुद्दे पर रहिए। मेरा आपसे सवाल ये है, पूछने वाले मैं क्या जीन्स पहनूंगा पहन क्या कर नहीं किसानी पहनूंगा। अनुराग भदौरिया जी, देखिए इधर उधर से तुमको जाने तो कोई ट्रैक्टर मतलब नहीं चलाना आता है क्या? है। भदौरिया खेत साहब, जोतना आता है क्या? भदौरिया साहब, अनुराग भदौरिया बीजेपी खेत भी जोत शहजाद सकता पूनावाला है, कह ट्रैक्टर रहे भी हैं। चला सकता है, अच्छा, धान भी भदौरिया बो साहब, सकता है, भदौरिया गेहूं भी लगा साहब। सकता है, सरसों भी लगा सकता है। चलिए, बिल्कुल, तुम्हें तो बिल्कुल। पता ही नहीं होगा अनुराग खरीफ की जी, फसल क्या होती है, रबी की फसल क्या होती है। अनुराग जी, कब लगती अनुराग है, जी, मैं कब देख रहा हूं आप लगती है। खेती बहुत अरे कर रहे हैं हम तो और और भी भी खेती से ज्यादा वीडियो डाल रहे हैं। अनुराग जी, शहर में भी रह सकते हैं, गांव में भी रह सकते हैं। अनुराग जी, अनुराग जी, शहर में रह सकते हैं, गांव में अनुराग नहीं जी, रह मैं सकते। आपके खेती के वीडियो बहुत ज्यादा देख रहा हूं, ट्विटर पे आप डाल रहे हैं, लेकिन फिलहाल अनुराग जी, फिलहाल इस सवाल का जवाब दे लीजिए। Z News.